सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या लगता है जब आपको पता चले कि यार आप 2 दिन बाद मेंस दे रहे हो एंड आपकी पढ़ाई एकदम छूट चुकी है, लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट होके पेपर देने जाते हो। तो उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट होके पेपर देने गया एंड आज मेरा पेपर था। तो मैं फुल रिव्यू शेयर करूँगा कैसा रहा पेपर, एक्चुअली कितना ईजी था, कितना हार्ड था। मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। मैं कंपैरिजन करूंगा 2 पेपर के साथ, एक सीजीएल 2023 के मेंस के साथ एंड सीएचएसएल 24 के मेंस के साथ। तो ये 2 पेपर के साथ मैं रिव्यू करूंगा क्योंकि ये दोनों आप दे चुके होगे या आप में से कोई इसके क्वेश्चंस देख चुका होगा, तो आपको समझना बेटर होगा कि क्वेश्चन के एक्चुअल में लेवल कैसे थे। तो बात करते सबसे पहले मैं सेंटर पहुंचा। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं सीजीएल मेंस नहीं, मैं कोई डिपार्टमेंटल एसएससी का कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम देने आया हूँ। क्योंकि बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट आप कहोगे मैक्सिमम लोग मुझे सिलेक्टेड ही मिले, मतलब जिनसे भी मेरी बात हुई सब ही सिलेक्टेड थे ऑलमोस्ट, किसी ना किसी पोस्ट में एसएससी के थ्रू ही। तो वो सब अपनी पोस्ट को इम्प्रूव करने के लिए पेपर देने आए थे। तो उसके बाद फिर पेपर हम लोग का एक्चुअल में शुरू हुआ एंड जैसा कि सब पहले से मेंटल प्रिपेयर करके गए थे कि यार मैथ्स में 4-5 क्वेश्चन जो हैं जो थोड़े कैलकुलेटिव हैं, रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन है, जीएस अपने में एक नेक्स्ट लेवल पे आ रही है एंड इंग्लिश ईजी है। तो सब लोग वैसे अपना मेंटल लेवल प्रिपेयर करके गए थे एंड मैं भी। तो जब मैं पेपर देखा सबसे पहले मैंने रीजनिंग में स्विच किया एंड रीजनिंग में एक्चुअली रीजनिंग इजी थी। रीजनिंग में मैंने करने क्वेश्चन शुरू किए तो वो 2023 सीजीएल मेन से आसान थी रीजनिंग, मैं अगर कंपैरेटिवली कहूँ। क्यों? क्योंकि देखो मीनिंगफुल वर्ड का एक क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर वो ज़्यादा थे। इस साल वेन डायग्राम के भी क्वेश्चंस नहीं थे, साइलॉग्स के भी क्वेश्चन नहीं थे, स्टेटमेंट असम्पशंस एंड कंक्लूजन्स इन सब के जो क्वेश्चन थे वो बहुत इजी स्लाइटर साइड पे थे एज कम्पेयर टू सीजीएल 2023 के लेवल पे। तो यस, इट वॉज ऑन डाउन लेवल एंड उसके बाद ऑब्वियसली मैंने अटेम्प्ट किए। एक क्वेश्चन जो था मीनिंगफुल वर्ड का, उसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था कि लास्ट में आके अटेम्प्ट करेंगे। मैं श्योर नहीं था आंसर, मतलब मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया। मैंने 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। फिर मैं मैथ्स में आया। रीजनिंग मेरी ऑलमोस्ट 18 मिनट्स में कंप्लीट हो गई थी। फिर मैं मैथ्स में स्विच कर गया था। फिर मैथ्स में जब जैसे ही मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किया तो मुझे समझ आ गया कि यार पेपर का लेवल ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही टफ नहीं है मैथ्स में। तो मैंने अटेम्प्ट करना शुरू किया। हालांकि बीच में मुझे मिलने लगे 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिले जो बहुत ही कैलकुलेटिव थे, मैंने छोड़ दिया उसको। मैंने सोचा लास्ट में उसको अटेम्प्ट करेंगे जैसा भी होगा। एंड फिर जब मैंने पूरा मैथ्स का सेक्शन गो थ्रू कर लिया तो मेरे पास ऑलमोस्ट 10 मिनट और बचे थे। मेरे अभी भी ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन बचे हुए थे जो कैलकुलेटिव थे, जो शायद मैं नहीं कर रहा था, एरर की वजह से नहीं हो पा रहे थे। उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉन्सेप्चुअली मैं भूल रहा था क्योंकि बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया था। मतलब समझ लो ऐसे ही बस पहुंच गए थे पेपर देने, रिवीजन तो हुआ ही नहीं था कुछ हमारा। 2 दिन में क्या रिवीजन होता है, ठीक है। तो हालांकि मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने कोशिश की एंड उसके बाद मैंने 28 मैथ्स में अटेम्प्ट किए। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे, क्वेश्चन के लेवल जो थे मतलब बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत टफ नोट पे नहीं थे। आप कहोगे तो सीजीएल 2023 के ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चन वैसे ही थे, मतलब 20 क्वेश्चन तो एकदम डुएबल थे, वैसे ही थे। 4-5 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े से अप हैंड पे थे, और उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और जो थे वो थोड़े से कैलकुलेटिव थे। तो पेपर में टाइम का हो सकता है शायद अगर थोड़ा और कांस्टेंट नहीं होता तो लोग ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते। हालांकि मैंने सेक्शन 1 में 57 अटेम्प्ट किए हैं। अब ऑब्वियसली मैथ में कुछ मैंने थोड़े से टेक भी लिए हैं तो शायद सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, नो वन नोस। बट लास्ट ईयर कंपेरेटिवली इस बार मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट किया। अब बात करते हैं सेक्शन 2 पे। जैसे सेक्शन 2 शुरू हुआ तो सेक्शन 2 पे मैंने सोचा यार सबसे पहले ना आज जीएस करके देखते हैं। देखे तो जीएस में क्वेश्चन कैसे आ रहे, टफ आ रहे, कैसे आ रहे। क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया, 2 अटेम्प्ट किया, 3 अटेम्प्ट किया, 4 अटेम्प्ट किया, लाइन से नहीं हुए। 4 के क्वेश्चन चारों नहीं हुए। मैं समझ गया कि जीएस तो अच्छी आई है। फिर मैंने करना शुरू किया। किसी तरह मुझे 7-8 क्वेश्चन ऐसे मिले जो मैं एकदम 100% अंदर से मैं कह सकता हूँ कि मतलब ये हो ही सकते हैं, इसका आंसर आ सकता है। तो मुझे 7-8 क्वेश्चन ऐसे फील हुए, मिले एंड मैंने उसको किया। फिर उसके बाद मैंने बाकी को मार्क फॉर रिव्यू, कुछ को मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, कुछ को मैंने ऐसे मतलब छोड़ दिया। मैंने फिर वापस से मैं स्विच किया इंग्लिश पे एंड इंग्लिश पे जैसे ही मैं इंग्लिश मैंने करनी शुरू की एंड मेरे को धीरे धीरे जैसे ही मैंने 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मेरे को समझ आ गई कि इंग्लिश का जो लेवल था वो कंपेरेटिवली सीजीएल 2023 के मेन से आसान आया है। अगर मैं बोलूँ इक्विवेलेंट टू सीएचएसएल 2024 के मेंस के पेपर जैसा ही था इंग्लिश का लेवल, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं अप एंड डाउन। इंग्लिश के क्वेश्चन में एक्चुअल में गलती उससे होगी जिसने सिली मिस्टेक की है। ऐसे मुझे नहीं लगता कॉन्सेप्चुअल गलती किसी ने की होगी, सिली मिस्टेक ज़रूर हो सकती है इंग्लिश में। एंड ऑब्वियसली अगर सिली मिस्टेक ज़्यादा होगी तो यार फिर बात ही खत्म है, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर था वो एक्चुअल में वैसा ही डिज़ाइन था कि उसमें सिली मिस्टेक अनएक्सेप्टेबल है। तो इंग्लिश में ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी को इशू हुआ होगा। इंग्लिश वॉज ईजियर, एक्चुअली ईजियर, सीजीएल 2023 से आसान थी। एंड जीएस
भाई सीजीएल 2023 से बहुत अच्छा था। मैं अगर बोलूँ कि कोई कह रहा है कि यार आसान था, 15 क्वेश्चन डुएबल थे, 20 क्वेश्चन डुएबल थे, इट्स अ बुलशिट। कुछ नहीं था ऐसा। लिटरली अगर मैं बोलूँ तो उसमें बहुत जिसने अच्छी प्रिपरेशन की होगी 12-13 क्वेश्चन डुएबल थे। बट ये भी नहीं कह सकते यार, हो सकता है कुछ के तुक्के बैठ जाते हैं, गेस वर्क लिया एंड सही बैठ गया, तो यार उस केस में सही हो सकता है। लेकिन एक्चुअली डुएबल कितने थे वो यार 10 होंगे बहुत ज़्यादा, 10 से 12 क्वेश्चन मेरे से, टू बी ऑनेस्ट 12 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो मैं कर पाया, ठीक है। एंड मैंने बाकियों से ही पूछा तो उनका भी एवरेज, जो एक्चुअली जिन्होंने बोला, जिन्होंने जीएस अच्छे से पढ़ी थी एंड उनके लास्ट ईयर भी मार्क्स अच्छे थे, तो उन्होंने बताया कि उनके भी 10 से 12 अटेम्प्ट, मतलब 12 क्वेश्चन उन्होंने सही किए, 12-13 क्वेश्चन। अब 18 जनवरी का पेपर एक्चुअली नहीं पता है तो मैं नहीं कंपेयर कर सकता, बट यस जीएस का लेवल ठीक ठाक था यार, ठीक है। तो ब्लाइंड गेसिंग मत करो कि बिल्कुल ईजी था या बिल्कुल टफ था, अच्छा लेवल था जीएस का। एंड इस बार मैं बोलूँगा कि एनीथिंग, जो भी बंदा 40 के अबव स्कोर कर रहा होगा बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर। एंड अगर मैं बोलूँ तो यार मुझे 25, टू बी ऑनेस्ट जीएस का पेपर मेरा बहुत अच्छा नहीं गया, बट हाँ 25 से 40 मार्क्स के बीच में मैं रहूँगा, इससे कहीं ना ऊपर जाऊँगा, शायद इससे नीचे भी नहीं जाना चाहिए, तो इसके आसपास रहेगा, मुझे पता है इतना कि इतना हो सकता है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर कैसी थी। देखो कंप्यूटर जो थी यार, कंप्यूटर वाज लाइक कि जो मैंने मैराथन वीडियो दी थी यार, उसमें से कुछ क्वेश्चन फंसे थे, काफ़ी फंसे थे एक्चुअली बोलूँ तो, बट कंपेरेटिवली मुझे सही लगी। लास्ट ईयर से बोलूँ तो सिमिलर लेवल की बोल लो या थोड़ा सा अप लेवल पे बोल सकते हो आप, उस साइड पे थी, ठीक है। हाँ 18 जैन में कंप्यूटर थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो कंप्यूटर में मुझे लगता है कि सब ने ही आज अच्छा परफॉर्म किया होगा। शायद 10-12 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबको आते होंगे, एंड उसके बाद किसी ने गेस वर्क भी लिया होगा तो कर लिया होगा, बट ठीक है 10-12 अटेम्प्ट क्वेश्चन करना इज़ गुड। कंप्यूटर में 10-12 क्वेश्चन इज़ गुड। तो कंप्यूटर वाज नॉट लाइक, बहुत लोग के लिए प्रॉब्लम नहीं बनी होगी, एंड क्योंकि बहुत सारे लोग पहली 18 तारीख को प्रेप हो गए थे कि यार कंप्यूटर थोड़ा अपर हैंड पे आ रही थी, तो उन्होंने रिवीजन भी कर लिया था। फिर बात करते हैं टाइपिंग कैसी थी। देखो टाइपिंग जो थी एक्चुअल में आज एग्जैक्ट 2000 की स्ट्रोक्स आए। अगर मैं बोलूँ मेरे एक्चुअली की स्ट्रोक्स कितने थे तो 2008 थे। एंड मुझे लगता है कि शायद मैंने, क्योंकि मेरा टाइपिंग जो थी वो 9 मिनट में हो गई थी, 15 मिनट की टाइपिंग होती, लेकिन मेरी 9 मिनट में खत्म हो गई थी। फिर मैंने 6 मिनट बैठ के 2 बार पैसेज को रीचेक किया कि मेरे से कोई लाइन तो नहीं मिस हो गई, ऐसी चीज़ें तो मैंने चेक किया, तो ऐसा कुछ था नहीं। एंड फिर जब की सबमिट किया तो की स्ट्रोक 2008 काउंट हो रहे थे, तो मुझे लगता है कि 2000 से 2010 के बीच में की स्ट्रोक्स थे, जो कि 18 जैन में नहीं हुआ था। तो आई गेस 18 जैन वालों की रीटाइपिंग होगी, एंड होनी भी चाहिए, क्योंकि यार उनको फेयर चांस मिलना चाहिए, एंड बिल्कुल फेयर चांस वो डिजर्व करते हैं, मिलना भी चाहिए, तो ज़रूर होनी चाहिए उनकी टाइपिंग। तो ओवरऑल अगर मैं ओवरऑल समरी की बात करूँ, पेपर समरी की, तो मैं यही चीज़ कह सकता हूँ। देखो 18 जैन को था ना, किसी को नहीं पता था पेपर कैसा आएगा, तो सब ब्लंटली कहते हैं, एंड सबने मतलब जब पेपर देखा तो कुछ लोग शॉक हो गए थे, एंड कुछ लोग मतलब अपने अपने प्रोस्पेक्टिव में बात करते। लेकिन 18 जैन का पेपर जैसे ही ओवर हुआ, फिर उसके बाद लोगों को समझ आ गया कि क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे, कैसे बन रहे, मतलब एक ओवरव्यू मिल गया कि यार रीजनिंग आसान आ रही, मैथ्स में इतने क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो सबने पहले से माइंडसेट वैसा प्रिपेयर किया था। तो जिस वजह से आज का पेपर लोगों को ऐसा फील हो रहा है यार हाँ ठीक है, ईजी है, क्योंकि पहली बार जो भी चीज़ होती है ना तो हमें थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन वही चीज़ अगर दूसरी बार होती है तो लोगों को लगता है यार ये चीज़ आसान है। मैं ये बोलूँगा कि यार 18 जैन वालों का मुझे नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन ये नहीं है कि 20 जैन का पेपर बहुत ही ब्लंटली आया था, ऐसा कुछ नहीं है। हल्का सा ईजियर एंड पे पकड़ सकते हो, लेकिन ये भी सबके लिए नहीं है, क्योंकि यार लार्ज ऑडियंस की बात करो ना, आप 400-500 लोगों की बात नहीं कर सकते। अगर जीएस में किसी के 75 आउट ऑफ 75 आ गए तो वो एक्सेप्शनल बंदा है, बट हम उससे लेके पूरी एसएससी की जॉनर को नहीं हम ट्रीट कर सकते, तो ये चीज़ है। तो ओवरऑल पेपर मैं बोलूँ तो यस 18 जैन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लाइटर साइड, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली बात करूँ तो यार पेपर ऑलमोस्ट हल्का सा कह लो लोअर हैंड पे ही था। लोअर हैंड पे इसलिए कहूँगा क्योंकि मैथ्स का जो सेक्शन लास्ट ईयर थोड़ा मुश्किल आया था, जीएस थोड़ा सा नॉर्मल थी, इस बार जीएस ने बैलेंस आउट कर दिया, तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था, डिफरेंस नहीं था। तो ओवरऑल जिसने भी मतलब मैं बोलूँ अगर इंग्लिश में, रीजनिंग में, एंड मतलब सिली मिस्टेक्स कम की होंगी, एंड उसके अलावा जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अटैम्प्ट्स भी किए होंगे एंड सिली मिस्टेक्स भी कम की होंगी, तो आई गेस इस बार वो मतलब निकल जाएंगे एंड जॉब ले लेंगे। एंड मुझे लगता है कि यार इस बार ऐसा होगा कि प्रॉब्ली थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, शायद मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था उसमें बहुत कुछ ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ नहीं थी 18 जैन और 20 जैन में, तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नॉर्मलाइजेशन में जो बोल रहा है 25-30 नंबर नहीं हो सकता, इतना तो पॉसिबल नहीं है नॉर्मलाइजेशन में कि 25 नंबर 40 नंबर 30 नंबर बढ़ जाए,
देखो नॉर्मलाइजेशन कुछ भी होगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन का भी अगर डिफरेंस क्रिएट कर देती हो वो अपने में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि भाई एक दो क्वेश्चन में कोई नॉर्थ से का बंदा साउथ पहुंच जाएगा, साउथ का बंदा नॉर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब देखते हैं, एक बार आंसर की आ जाएगी, फाइनलाइज हो जाएंगी सारी चीज़ें, फिर क्लियर हो जाएगा कि कितने मार्क्स एक्चुअल में सेफ हैं टू गेट अ गुड जॉब। जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप किरण पब्लिकेशंस की बुक देख लो, अपडेटेड बुक्स आगे सितंबर 2024 तक, चैप्टर वाइज टाइप वाइज। तो जिसके पास भी नहीं है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लेना एंड ले लो, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी है। इसी के साथ साथ मैं आपसे आज की वीडियो में अलविदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।